बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन जी। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन के दही भल्ले। दही बड़े भी कहते हैं, बेसन के भल्ले भी कहते हैं और दही फुल्कियाँ भी उसको बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं इसको, आप लोग जो भी बोलते हैं वही बना रही हूँ मैं। तो एक बाउल में 2 कप मैदा शामिल करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। और ये यहाँ पे बॉल छोटा रह जाएगा तो इसलिए मैं एक और बॉल में शामिल कर दूँगी इसको। और इसमें तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मीठा सोडा शामिल कर देंगे, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। मीठा सोडा भी शामिल कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने बेकिंग सोडा शामिल किए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और एक लिक्विड फॉर्म का बैटर बना लेना है, ठीक है। जैसे केक का बैटर होता है वैसे ही बना लें, ठीक है। और इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं आप, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और मैं ये अंडे वाले मैशर से मिक्स कर रही हूँ कि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। आपने ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसको, ठीक है। और ये है इसकी फाइनल लुक, किस तरह का बना है ये देख लें। चम्मच से भी मैं दिखा देती हूँ, ये देखें, करीब से देख लें आप लोग ये कैसा बैटर तैयार हुआ है। इसके बाद इसको कर लेना है हमने फ्राई, इसके भल्ले बना लेने हैं। तो घी रख दिया मैंने चूल्हे पे गरम होने के लिए, मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। उसके बाद फ्लेम करना है मीडियम टू लो और एक चम्मच बेसन के शामिल करते जाना है। चम्मच को नीचे से इस तरह बर्तन के साथ लगा के साफ कर लें, ठीक है। कोई ड्रॉप्स वगैरह इसमें ना गिरें, ये घी हमारा ख़राब ना हो, क्योंकि छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरेंगे ना वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे और जल जाएंगे, जिसकी वजह से सारा घी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आराम से आस्ता से आपने एक चम्मच लेना है इस बैटर का और इस तरह से गोल गोल बना लेने हैं। थोड़े वो टेढ़े भी हो जाए तो खैर है, ठीक है। तो और कोई ड्रॉप्स एक्स्ट्रा गिर के साथ थोड़ा सा जो है ना इनका नक्शा थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए तो खैर है, लेकिन ये है कि बिल्कुल जले हुए ना हों और अंदर तक कुक हुए हों अच्छी तरह, ठीक है। अगर आप हाई फ्लेम पे इनको कुक करेंगे तो अंदर इसी तरह बैटर रह जाएगा और बाहर से ये कुक हो जाएंगे। अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको कुक करेंगे तो ये अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे मैंने सारे इस तरह शामिल कर लिए हैं। इनकी एक साइड हो जाएगी, इनकी साइड चेंज कर देंगे और अपनी पसंद का कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। बस नॉर्मल सा आपने गोल्डन बस फ्राई कर लेना, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं तो मैंने इनको निकाल लेना है एक बर्तन में और सेम इसी तरह दोबारा से बाकी के भी बना लेंगे जितने भी बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें अगर अच्छी लगी है तो, ठीक है। और अगर पसंद आया मेरा चैनल तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह आने वाली मेरी रेसिपीज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना कि रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी तरह ये सेम मैंने दोबारा से एक चम्मच इस बैटर का लेना है और इसी तरह ही सारे फ्राई कर लेने। अब मैं कंप्लीट यहाँ पे सारे फ्राई करके नहीं दिखा रही, ठीक है। यहाँ पे करने लगी हूँ मैं वीडियो को शॉर्ट के, आप लोगों ने जो है ना देख तो लिया कि कैसे फ्राई करने हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ही मैंने जैसे पहले फ्राई किए, एक साइड हो जाएगी दूसरी साइड चेंज कर लेंगे और ऐसा ऐसा से एक चम्मच से हमने सारे फ्राई इस तरह शामिल करते जाने हैं घी में। तो ये है फाइनल लुक इनकी, देख लें, देखने में कितने खूबसूरत है। इसके बाद एक बाउल में पानी लेना है और इनको एक बाउल में शामिल कर देना है। 5 मिनट के लिए रख दे पानी के अंदर डिप करके, ठीक है। 5 मिनट के बाद आपने ना इनको पानी से निचोड़ना है और जिस भी बर्तन में आपने तैयार करने हैं, किसी बाउल में तैयार करने हैं, ठीक है, किसी प्लेट में तैयार करने हैं, जिस तरह के मर्जी बर्तन में आपने तैयार करने हैं, बस उसके अंदर इनको निचोड़ के रखते जाना है। तो ये देख लें, दोनों हाथों की मदद से इस तरह से आपने निचोड़ लेना इसका पानी। अगर हम इनको पानी से निचोड़ेंगे नहीं तो ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल ही जो है ना ये दोबारा से बैटर की शक्ल में आ जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होके ना हलवा सा बन जाएगा इनका। इसलिए इनको पानी से निचोड़ लेना है। इनको पानी में इसलिए शामिल किया कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं ये, ठीक है। और अच्छी तरह इस तरह निचोड़ के
और एक प्लेट में मैं शामिल करी हूँ। आप किसी भी बाउल में जिसमें आपने तैयार करने हैं उसी में आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना दही शामिल करेंगे। दही है 2 कप, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। दही के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने फेंटना है, क्योंकि जल्दी जो है ना ड्राई हो जाता है इसमें दही, तो इसलिए थोड़ा सा पतला दही आपने यूज़ करना है इन बलों में। उसके बाद इसके ऊपर मैं शामिल करने जा रही हूँ इमली की चटनी। इमली की चटनी की वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है चैनल पे, अगर आप लोगों ने सीखनी है। इसके बाद है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी है धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों की, ठीक है। और इसके बाद इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत चाट मसाला शामिल करेंगे। और ये है जी इनकी फाइनल लुक। होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।